नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में धरती आबा का योगदान सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने झारखंड स्थापना दिवस पर पुलिस पदाधिकारियों को किया सम्मानित, कहा शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने में इनका है अहम योगदान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बिरसा मुंडा को किया नमन, कहा संग्रहालय निर्माण से ऐसे वीर योद्धाओं की संघर्ष गाथा से रूबरू होगी नई पीढ़ी। और राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर हुई 96.18%, 1,01,897 मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में साहस और शौर्य के प्रतीक तथा महान स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती और राज्य स्थापना दिवस आज राज्य भर में मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध संस्कृति वाला राज्य है, जिस पर हम सभी को गर्व है। उन्होंने कहा है कि बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से राज्य आने वाले वर्षों में निरंतर विकास करता रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा का योगदान और सामाजिक सद्भाव के लिए उनके प्रयास हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि बिरसा मुंडा सही अर्थों में गरीबों के मसीहा थे। इधर रांची के कोकर स्थित उनके समाधि स्थल पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अपने स्थापना के 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस राज्य की स्थापना का लंबा और संघर्षपूर्ण इतिहास है। इसमें हम भगवान बिरसा मुंडा के साथ अमर शहीद सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर जैसे महापुरुषों को याद करते हैं। झारखंड प्रदेश का सृजन हुए 20 साल होने को है और इस राज्य को वजूद में लाने के लिए इस राज्य में कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, कितने लोग शहीद हुए, ये आकलन करना थोड़ा कठिन है। निरंतर संघर्षरत रहा ये राज्य। जब देश आजाद होने के सपने भी नहीं देखता था, उससे पहले से यहाँ पर लोग खुद के लिए, इस राज्य के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। चाहे हम सिद्धू कान्हू जी का नाम ले, चाहे भगवान बिरसा मुंडा का नाम ले, चाहे शेख भिखारी का नाम ले, नीलांबर पीताम्बर का नाम ले, ऐसे अनेक वीर सपूत हमारे इस मिट्टी में जन्मे, जिनको हम विभिन्न तरीकों से, विभिन्न समारोह के माध्यम से याद करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती सह राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल और बिरसा चौक स्थित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि आज से 20 साल पहले इसी दिन झारखंड के रूप में एक नए राज्य का उदय हुआ था। यह राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमें धरती आबा के सपनों का झारखंड बनाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के 20वें स्थापना दिवस के मौके पर डोरंडा स्थित जैप 1 में आयोजित अलंकरण परेड समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री पदक और झारखंड पुलिस पदक से सम्मानित किया। सम्मान समारोह में विशिष्ट सेवा के लिए 3 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को राज्यपाल पुलिस पदक, 47 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को वीरता के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक और 30 पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को सराहनीय सेवा के लिए झारखंड पुलिस पदक देकर सम्मानित किया गया। अलंकरण परेड समारोह में 6 शहीद पुलिस जवानों के आश्रितों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में शांति, अमन चैन, विधि व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा में पुलिस बलों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि समय समय पर चुनौतियां आती रहती हैं, जिसका सामना संयम, धैर्य और ईमानदारी से करना चाहिए। उन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में पुलिस के जवानों की जिम्मेदारियों की भी सराहना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जैप 1 परिसर में 24 नवनिर्मित कमरे वाले आईपीएस अतिथि गृह का उद्घाटन भी किया। श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा 2020 से संबंधित संहिता के तहत प्रारूप नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
प्रारूप नियमों में कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, सामाजिक सुरक्षा और भवन तथा अन्य निर्माण कामगारों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों आदि से संबंधित उपकर के बारे में संहिता में उल्लेखित प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था है। मंत्रालय ने हितधारकों से इस बारे में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि प्रारूप नियमों की अधिसूचना की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रारूप नियमों में केंद्र सरकार के पोर्टल पर असंगठित कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों आदि सहित आधार आधारित पंजीकरण की भी व्यवस्था है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान और नवजात शिशु सप्ताह का जिला स्तरीय ई लॉन्च समारोह में ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 15 से 21 नवंबर 2020 तक चलने वाले नवजात शिशु सप्ताह और 15 नवंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक चलने वाले टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समारोह के दौरान ऑनलाइन माध्यम से पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए छवि रंजन ने कहा कि नवजात शिशु सप्ताह और टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान को लेकर माइक्रो प्लानिंग कर लें, समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से आयोजन करें। उपायुक्त ने कहा कि MOIC एक दूसरे से अपने अच्छे अनुभव साझा करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डेली एक्टिविटीज शेयर करें। इधर रामगढ़ जिले में आज सदर अस्पताल रामगढ़ से नवजात शिशु सप्ताह के साथ ही यक्षमा कार्यक्रम टीबी हारेगा देश जीतेगा कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर नीलम चौधरी द्वारा किया गया। इस दौरान सदर अस्पताल में नवजात शिशुओं की माताओं के बीच तौलिया एवं मास्क का वितरण किया गया। नवजात शिशु सप्ताह के दौरान जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल में शिशु स्वास्थ्य से संबंधित विशेष ध्यान एवं आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। टीबी हारेगा देश जीतेगा कार्यक्रम में 2 सप्ताह से अधिक खांसी वाले संदिग्ध रोगियों की खोज स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा घर घर जाकर की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड का 20वां स्थापना दिवस आज राज्य के विभिन्न जिलों में मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित कर धरती आबा बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती मनाई गई। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिले के उलेहातू में आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर श्री मुंडा ने बिरसा मुंडा के वंशजों और बंदगांव से आए बिरसाइतों से मुलाकात कर धोती भेंट की। केंद्रीय मंत्री ने उलीहातू में आवास योजना के निर्माण कार्य की जानकारी ली। ट्राइबल मिनिस्ट्री ऐसे युवाओं को सम्मान करने का काम कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का गहरा रुचि इस बात को लेकर है कि देश के अंदर ऐसे योद्धा उनका सम्मान होना चाहिए और आपको प्रसन्नता होगी कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से झारखंड में एक बड़ा संग्रहालय और एक आकर्षण का केंद्र कैसे बने और इसके माध्यम से लोगों को शिक्षा मिले। इन जंगलों में रहकर किस तरीके से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया था, लड़ाइयां लड़ी थी
और जिसके वजह से हम आज आजादी का सांस ले रहे हैं। इधर पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा जिले में झारखंड के स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा समेत जिले के वरीय अधिकारियों एवं आम लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर छतरमांडू अंतर्गत व्यवहार न्यायालय के समीप स्थित भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति का जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा विधिवत रूप से अनावरण किया गया। इस मौके पर विधायक सहित कई लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने बिरसा समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार भगवान बिरसा मुंडा के पदचिन्हों पर चलने के लिए कृतसंकल्पित है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 154 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,05,935 हो गई है। अच्छी बात यह है कि झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत 93.05% से बढ़कर 96.18% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 328 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,01,897 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 922 संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 3,445 रह गई है। झारखंड में अब तक 37,77,488 कोरोना सैंपल की जांच की जा चुकी है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 93.09% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 82 लाख से अधिक हो गई है। देश में नए मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 5.44% है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,79,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान मिले 41,000 से अधिक नए मामलों को मिलाकर कुल मामलों की संख्या 88 लाख को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की प्रभावी रणनीति के सफल क्रियान्वयन से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.47% है, जो विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में न्यूनतम है। पिछले 24 घंटों में 447 नई मौतों को मिलाकर अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या 1,29,635 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,05,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में संक्रमण के 12,48,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। चतरा जिले में सखी मंडल की महिलाएं गेंदा फूल की खेती को वैकल्पिक आजीविका के रूप में अपना रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में सखी मंडल की महिलाएं गेंदा फूल की खेती में किस्मत आजमा रही है। वैकल्पिक आजीविका के रूप में 50 से अधिक महिलाएं इसकी खेती कर रही है। इनके लिए JSLPS बाजार उपलब्ध करा रहा है। गेंदा फूल की खेती सिमरिया, कुंदा, प्रतापपुर समेत अन्य प्रखंडों में की जा रही है। JSLPS DPM निशांत टेक्का ने बताया कि सिमरिया प्रखंड के बानासाड़ी, बंगेद, सीला, टूटीलावा व चौपे गांव में लगभग 20,000 गेंदा फूल के पौधे 15 महिला किसानों द्वारा लगाए गए हैं। वहीं कुंदा प्रखंड के हेसातु में 10 महिला किसानों द्वारा 10,000 तथा प्रतापपुर प्रखंड के घोरी घाट व इघारा पंचायत में 5 किसानों द्वारा 2,000 गेंदा फूल के पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रखंडों में भी खेती हो रही है। कुल मिलाकर 50 से अधिक महिलाएं खेती कर रही है। इन पौधों से निकलने वाले अच्छे किस्म के गेंदा फूल की मांग काफी बढ़ी हुई है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। लोहरदगा जिले के हरमू में आज सुबह 10 बजे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक व्यक्ति जमीन कारोबार से जुड़ा था। गौरतलब है कि पिछले दिनों जुरिया में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके पीछे भी जमीन का ही मामला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जामताड़ा जिले के सतसाल गांव के निकट तेज गति से आ रही पिकअप वैन और कार की सीधी टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में धरती आबा का योगदान सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा।
मुख्यमंत्री ने झारखंड स्थापना दिवस पर पुलिस पदाधिकारियों को किया सम्मानित, कहा शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने में इनका है अहम योगदान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बिरसा मुंडा को किया नमन, कहा संग्रहालय निर्माण से ऐसे वीर योद्धाओं की संघर्ष गाथा से रूबरू होगी नई पीढ़ी। और राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर हुई 96.18%, 1,01,897 मरीज हुए स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।